औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह नबा पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। लफ्ज़ नबा के मायने हैं ख़बर के, लेकिन हर ख़बर को नबा नहीं कहते। जब कोई अजीम व शान ख़बर हो तो उसको नबा कहा जाता है, और अजीम व शान ख़बर क़यामत है। यानी कि अहले मक्का इस अजीम व शान ख़बर क़यामत के बारे में बहस और मुबासा, सवाल जवाब आपस में करते रहते थे, इख्तिलाफ़ राय भी रखते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कुरान करीम नाजिल होना शुरू हुआ तो कुफ़ार मक्का अपनी मजलिसों में बैठकर उसके मुतल्लिक़ बातें किया करते थे कि कुरान मजीद में क़यामत का ज़िक्र अहमियत के साथ आया है, और उनके नज़दीक गोया ये बात बड़ी महाल थी, इसलिए इसमें गुफ्तगू बकसीरत इनकी चलती रहती थी। कोई इनकार करता था, कोई तस्दीक करता था। इसलिए सूरह नबा में उनका यह हाल जिक्र करके आगे क़यामत का वाक़ा होना बताया है। इरशाद रब्बानी है, अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में ये लोग आपस में पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको क़यामत के ख़बर दी, उसके बारे में बताया कि परवरदिगार आलम का हुक्म आया है कि क़यामत आएगी और इसमें हिसाब किताब होना है, और जो जिस तरीके से रब्बुल इज़्ज़त का फरमान होता रहा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का को बताते रहे, तो उनमें एक हलचल सी मच गई कि ये क्या कह रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रहे हैं कि जज़ा व सज़ा होगी, क़यामत होगी और हिसाब किताब होगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो ये क्या हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? क्या ये वाकई सही बात कर रहे हैं, या इनका ज़हनी तवाज़न माज़अल्लाह बिगड़ गया है कि जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं कि जो कुछ हमने दुनिया में किया हमें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। तो ये इस किस्म की ये ख़बर आते के साथ बातें करने लग गए थे। आगे इरशाद है, अनन नबाइल अज़ीम, पूछते हैं उस बड़ी ख़बर से, यानी कि ये एक बहुत बड़ी ख़बर है क़यामत के बारे में, जिसके बारे में ये आपस में पूछ गुछ करने में मसरूफ़ लगे पड़े हैं। आगे इरशाद रब्बानी है, अल्लज़ी हुम फ़ीहा मुख्तलिफ़ून, जिसमें वो मुख्तलिफ़ हो गए, यानी कि जिसमें ये लोग अहले हक़ के साथ इख्तलाफ़ राय कर रहे हैं, यानी कि इख्तलाफ़ राय में मुब्तला हो गए। कोई कहता कि ये हो ही नहीं सकता, कोई कहता होगा तो सही, लेकिन हमारे माबूद है ना, वो हमें बचा लेंगे, हमसे कोई मुहासबा नहीं होगा। यूँ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, ये कहकर अपने आप को तसल्ली देने, अपने आसपास वालों को भी जो इनके अकायद पर इनके साथ शरीक थे उनको तसल्ली देने लगे कि आप घबराओ नहीं, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो अगर हुआ भी ना ऐसा, तो हम लोगों से कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम जिनकी इतनी परस्तिश करते हुए आए, इबादत करते हुए आए, ये कह रहे हैं छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दें, तो हमें वो बचा लेंगे अगर ऐसा हुआ तो आगे इरशाद रब्बानी है, कल्ला सायअलमून, हरगिज़ नहीं, अब जान लोगे। सुम्मा कल्ला सायअलमून, फिर हरगिज़ नहीं, जान लोगे। यानी कि अल्लाह ताला ने ये जो अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं उसके पर इरशाद फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये लोग अनकरीब इस हकीकत को जान लेंगे। जैसे कुरान मजीद में कई मकामात पर इरशाद हुआ है कि तुम्हारी आँखों के सामने पर्दा है तो तुम्हें कुछ नज़र नहीं आता। कुरान करीम ने एक ही जुमले को ताकीद के साथ 2 मरतबा फरमाया है। मुराद ये है कि ये जो सवाल जवाब कर रहे हैं बहस व तहकीक से, ये समझ में आने वाली चीज़ नहीं, वो तो जब सामने आएगी तो हकीकत उस वक्त ही मालूम हो जाएगी, और ये एक ऐसी यकीनी चीज़ है जिसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। मरने के बाद उनको दूसरे आलम की चीज़ों का इंकशाफ होगा और वहाँ के हौलनाक मनाजिर को आँखों से देखेंगे, तो उस वक्त उनकी हकीकी आँख खुल जाएगी और उस वक्त उनको इल्म हो जाएगा कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं। और वो जो हमें कहा जाता था, पैगाम अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया करते थे पैगंबर, और हम उनको मजाक में उड़ाते थे, उस वक्त वो अपने हाल को रोएंगे, बिलक बिलक के रोएंगे और दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमें एक बार दुनिया में जाने दे, हम फिर से वो सब कुछ करेंगे तेरे अहकामात की
پابندی کریں گے، پیروی کریں گے، لیکن اس وقت سب بے سود ہو جائے گا، اور جب حقیقی آنکھ کھلے گی تبھی انسان کی سمجھ میں آئے گا جن کے دلوں پہ مہر ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ نبا ہے جس کی ہم نے ابھی کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔